मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आरब क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की हमारी फर्स्ट क्लास है जो मैथमेटिक्स की है। फर्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। फर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम साधारण ब्याज। देखो ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है, ब्याज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। फर्स्ट होता है साधारण ब्याज, पहला है साधारण ब्याज, फर्स्ट है साधारण ब्याज। और सेकंड कौन सा है? चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज किस पर निकलता है? साधारण ब्याज हमेशा किस पर निकलता है? मूलधन पर। किस पर निकलता है? मूलधन पर। और चक्रवर्ती ब्याज किस पर निकलता है? मिश्र धन पर। चक्रवर्ती ब्याज किस पर निकलता है? मिश्र धन पर निकलता है। साधारण ब्याज मूलधन पर, चक्रवर्ती ब्याज मिश्र धन पर। साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा प्रतिवर्ष क्या रहता है? प्रतिवर्ष क्या रहता है? समान रहता है। साधारण ब्याज में प्रतिवर्ष क्या रहता है? ब्याज समान रहता है। और चक्रवर्ती ब्याज में प्रथम वर्ष तो क्या रहता है? प्रथम वर्ष समान रहता है और उसके बाद ब्याज पर अपनी भाषा में बोलते हैं ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज। अब देखो साधारण ब्याज में अपने आप में 100% कौन रहता है? साधारण ब्याज में अपने आप में 100% कौन रहता है? मूलधन 100% रहता है। और चक्रवर्ती ब्याज में अपने आप में 100% कौन रहता है? मिश्र धन। कौन रहता है? मिश्र धन। साधारण ब्याज में साधारण ब्याज किस पर निकलता है? मूलधन पर, प्रतिवर्ष से समान रहता है। अपने आप में 100% कौन रहेगा? मूलधन। चक्रवर्ती ब्याज में मिश्र धन, चक्रवर्ती ब्याज किस पर निकलेगा? मिश्र धन पर। प्रतिवर्ष क्या रहेगा? समान रहेगा। ब्याज पर ब्याज, अपनी भाषा में बोलते हैं ब्याज पर ब्याज होता है। और 100% कौन रहेगा? मिश्र धन। अब देखो साधारण ब्याज में क्या क्या चीज काम आती है? पहला है मूलधन। क्या है? मूलधन। फर्स्ट है मूलधन। मूलधन क्या होता है? वह धन जो निश्चित दर पर उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है या लिया जाता है, या लिया जाता है। मूलधन क्या होता है? वह धन जो निश्चित दर पर उधार दिया जाता है या उधार लिया जाता है। फिर आता है समय। समय क्या है? जितने वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। समय क्या आता है? जितने वर्ष के लिए उधार दिया। फिर आती है दर प्रतिशत। क्या आती है? दर प्रतिशत। दर प्रतिशत क्या आती है? प्रति वर्ष लिया जाने वाला ब्याज, प्रति वर्ष लिया जाने वाला ब्याज। मूलधन क्या आता है? वह धन जो निश्चित दर पर उधार दिया जाता है या उधार लिया जाता है। समय क्या होता है? जितने वर्ष के लिए उधार दिया। दर प्रतिवर्ष जितने प्रतिवर्ष लिया जाने वाला ब्याज। जितने मतलब 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया तो एक वर्ष में कितनी प्रतिशत दर बताइए? 5%। तो 3 वर्ष में कितनी प्रतिशत दर हो जाएगी? 15% दर। तो 3 वर्ष में कितने प्रतिशत दर से उधार दिया? 15%। अब देखो दर कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। दर कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की दर। क्या है? दर कितने प्रकार की? 4। फर्स्ट है मासिक दर। प्रथम कौन सी है? मासिक दर। सेकंड अर्धवार्षिक दर, अर्धवार्षिक दर। थर्ड कौन सी है? वार्षिक त्रैमासिक दर, त्रैमासिक
दर, और चौथी कौन सी है, मासिक वार्षिक दर। कौन सी, वार्षिक दर। मासिक दर क्या होती है, हर महीने में गणना, हर महीने में गणना होगी। मासिक दर हर महीने में गणना होगी, मतलब कि हर एक महीने बाद क्या होगा, हर एक महीने बाद हिसाब होगा। मासिक दर को हम वार्षिक दर में कैसे बदलेंगे, मासिक दर को हम वार्षिक दर में कैसे बदलेंगे। एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। हर महीने बाद क्या होगी, गणना। तो एक साल में कितनी बार गणना हुई, एक साल में 12 बार। तो मासिक इंटू 12, ये क्या होगी, वार्षिक दर। क्या होगी, वार्षिक दर। फिर है अर्धवार्षिक दर। अर्धवार्षिक दर कौन सी होती है, हर 6 महीने बाद, 6 महीने बाद। अर्धवार्षिक का मतलब हर 6 महीने बाद क्या होगी, गणना। तो साल में कितनी बार गणना हुई, 2 बार। तो मासिक अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक इंटू कितनी बार, साल में कितनी बार गणना हुई, 2 बार। तो ये क्या होगी, वार्षिक। फिर है त्रिमासिक दर। त्रिमासिक दर हर 3 महीने बाद गणना। कितनी बाद, हर 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद गणना। कितने बार, त्रिमासिक का अर्थ है हर 3 महीने बाद गणना। तो साल में कितनी बार, हर 3 महीने बाद गणना करें, साल में कितनी बार होगी, 4 बार गणना। तो त्रिमासिक इंटू 4, ये क्या हो गया, वार्षिक। वार्षिक, वार्षिक दर में कितनी बार गणना होगी, साल में 1 बार, साल में 1 बार गणना होगी। देखो मासिक दर को वार्षिक दर में बदलेंगे, क्या होगा, मासिक दर इंटू 12, क्या होगी, वार्षिक दर। अर्धवार्षिक दर, अर्धवार्षिक साल में कितनी बार गणना होगी, 2 बार, हर 6 महीने बाद गणना होगी। तो अर्धवार्षिक इंटू 2 वार्षिक दर में बदलेगा। त्रिमासिक गणना वार्षिक दर में बदलेंगे तो हर 3 महीने बाद गणना होगी। तो 3 महीने में, साल में कितनी बार गणना होगी, 4 बार। तो त्रिमासिक इंटू 4 वार्षिक दर। वार्षिक दर में, वार्षिक दर में कितनी बार गणना होगी, 1 बार। अब देखो ये तो होगी दरों को वार्षिक दर में बदलना। अब है साल को, महीनों को, अगर महीनों को, पहला महीनों को वर्ष में चेंज करना, दूसरा है दिन को वर्ष में चेंज करना। महीनों को वर्ष में चेंज करेंगे तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो महीने में यदि 12 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, वो साल में चेंज हो जाएगा। दिन, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 या 366। 366 कब आएगा, जब क्या होगा, लीप वर्ष। क्या होगा, लीप वर्ष। तो दिन को वर्ष में चेंज करें तो कितने का भाग देंगे, 365 या 366 का भाग देंगे। ठीक है, महीनों को वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 का भाग, और दिन को वर्ष में चेंज करेंगे 365 या 366 का। 366 का भाग कर देंगे जब लीप वर्ष हो। क्या हो, लीप वर्ष हो। ठीक है, अब देखो आगे। अब आगे आता है हमारे पास टोटल ब्याज प्रतिशत। क्या होता है, टोटल ब्याज प्रतिशत। टोटल ब्याज प्रतिशत कैसे निकलेगा, कुल हमें बता देगा 15% की दर से 3 वर्ष का कुल ब्याज। क्या होता है, 15% की दर से 3 वर्ष का कुल ब्याज। दर कितनी दे रखी है, 15%। एक साल की दर कितनी है, ब्याज कितनी है, 15% की दर से ब्याज लगे
तो 3 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा? 15 इंटू 3 कितने हो गए? 75% दर। कितनी आ गई? 75% दर। अब देखो ये क्या है? दर प्रतिशत इंटू समय। तो हमारे टोटल ब्याज का सूत्र क्या होगा? दर प्रतिशत इंटू समय। ये क्या आ गया? टोटल ब्याज। अब आता है हमारे पास मिश्र दर। क्या आता है? मिश्र दर। क्या आता है? मिश्र दर। क्या आता है? मिश्र दर। मिश्र दर क्या होता है? मूलधन प्लस, मिश्र दर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन को इंग्लिश में हम बोलते हैं अमाउंट, और मूलधन को प्रिंसिपल और ब्याज को इंटरेस्ट। फिर एक आता है हमारे पास साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज, जिसे क्या बोलते हैं? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P का अर्थ है मूलधन, रेट दर, समय। 100 कैसे आया? दर क्या होती है? हमेशा प्रतिशत में, परसेंट को डाले तो नीचे 100 आ गए। ठीक है। अब देखो टाइप नंबर फर्स्ट लगाओ। क्या है टाइप नंबर फर्स्ट? टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 1220 रुपए के मूलधन पर 3 वर्षों में 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन क्या लगेगा? प्रिंसिपल कितना दे रखा हमें? 1220 रुपए। दर कितने प्रतिशत दर से ब्याज लगा? दर से रेट दर से 10% दर से। समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष। समय कितना है? 3 वर्ष। देखो अब पहले तो निकालो टोटल ब्याज। टोटल ब्याज परसेंट। टोटल ब्याज परसेंट। 1 वर्ष में 10% ब्याज लग जाए तो 3 वर्षों में कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा? क्या बताया था? दर प्रतिशत इंटू टाइम, समय। तो दर कितनी है? 10%। 1 वर्ष की दर 10% है तो 3 वर्ष की कितनी हो जाएगी? 30%। 30% ब्याज लगे। कितने रुपए पर लगता है 30% ब्याज? कितने रुपए? 1220 रुपए पर 30% ब्याज लगा। प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, कितने आ गए? 366 रुपए ब्याज पर। कितने? 3 वर्षों में 10% दर से उधार किया तो कितने रुपए ब्याज पर हुआ? 366 रुपए। एक तो ये ट्रिक है। एक है, एक हमें बताया था एस आई बराबर क्या बताया था? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मूलधन क्या है? P। प्रिंसिपल क्या हमारे पास? 1220। रेट दर कितनी है? 10%। समय क्या है? 3 वर्ष अपॉन कितने आ गए? 100। कितने? 366। कितने आ गए? 366 रुपए। अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन। 54,000 रुपए का 11.19% की दर से 3 वर्ष 2 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या दे रखा है? 54,000 रुपए। दर कितनी दे रखी है हमारे पास? 11.9%। समय क्या दे रखा है? 3 वर्ष 2 माह। समय को चेंज करो।
3 वर्ष प्लस 2 माह को हम वर्ष में चेंज करेंगे, कितने का भाग देंगे? 12 का। 2 अपॉन कट किया तो कितने आ गए? 3 प्लस 1 अपॉन 6 कितने आए? 19/6। ये तो क्या आ गया हमारे पास समय। फिर हमें दे रखी है दर। दर क्या दे रखी है? 11 से 1/9%। इसको चेंज करेंगे, इसे फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 1/9। ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल है तो हमारे पास टोटल ब्याज कितना आ गया? टोटल इंटरेस्ट कितना आया? 19/6 इंटू 1/। इसको ऐसे ही रहने दो। फिर देखो कितने रुपए पर ब्याज लग रहा है? 54,000 रुपए पर। 54,000 रुपए इंटू 19/6 इंटू 1/9 कट किया इसे, ये 9 बार, ये 9 से 9 कट गया तो कितने आ गए? 19,000 रुपए। क्या बताया था? 54,000 रुपए उसने उधार दिए, 11 से 1/9% की दर से 3 वर्ष 2 माह का ब्याज कितना प्राप्त किया इसने? 19,000 रुपए। अब देखो एक चीज, हमारे पास दर दे रखी है हमारे 11 से 1/9। इसे फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज करेंगे? पहले इसको चेंज करो, कितने आए? 11 मल्टीप्लाई 11 इंटू 9 कितने आ गए? 99 और 1 100। 100/9%। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे, तो 100/9 इंटू 100 क्या आ गया? 1/। ठीक है, ये हमारा है। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन अगला, 40,000 रुपए का 10% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? प्रिंसिपल कितना दे रखा हमारे पास? 40,000 रुपए। कितने प्रतिशत दर से उधार दिया? रेट कितनी प्रतिशत दे रखी है हमारे पास? 10%। समय क्या है? समय क्या दे? 1 वर्ष 73 दिन। इसको ऐसे 73 दिन को चेंज करो, 1 प्लस 73 दिन को वर्ष में चेंज करेंगे, कितने बार देंगे? 365 का। कितनी बार कटाए? 5 बार। 1 प्लस 1/5 कितने आ गए? 6/5। दर कितनी? अब देखो टोटल ब्याज क्या निकालना है? टोटल ब्याज परसेंट। टोटल ब्याज परसेंट की कैसे निकालेंगे? दर कितनी दे रखी है? 10% दर दे रखी है। कितने वर्ष के लिए? 6/5 वर्ष के लिए। कितना आया? कितना आ गया? 12% ब्याज। कितने रुपए पर लग रहा? 12% ब्याज। 40,000 रुपए पर 40,000 रुपए पर 12% ब्याज लगा। 12/100 प्रतिशत आया, 100 आ गए। 12% ब्याज लगा तो कितना प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुआ? 4800 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। कितने रुपए? 4800 रुपए। ठीक है। अब एक तरीका और इसका, वो देखो, इसको यहीं तक रहने दो पहले। प्रथम वर्ष कितना प्रतिशत ब्याज लग रहा है? 10%। प्रथम वर्ष कितना? 10%। सेकंड वर्ष 10% ब्याज कितने समय के लिए? 1/साल के 1/5 भाग। 10 का 10% का 1/5 भाग ही क्या ब्याज लगा? कितने लगे? 2% ब्याज लगा। फर्स्ट वर्ष कितना ब्याज लगा? 10%। सेकेंड वर्ष कितना लगा? 2%। तो टोटल कितना ब्याज प्रतिशत है? 12%। तो 40,000 रुपए का 12% कितने आ गए? 4800। कितने है? 4800। अब देखो अगली टाइप है टाइप नंबर 2। क्या है टाइप नंबर 2?
टाइप नंबर। अगला क्वेश्चन है, देखो 1860 का 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641 रुपए हो जाएगा। कितने रुपए उधार दिए उसने? 1860 रुपए उसने उधार दिए। कितने प्रतिशत की दर से? 12% की दर से उसने कितने रुपए उधार दिए? 1860। तो उसे वापस कितने रुपए लौटाए उसने? 2641.20 रुपए उसने वापस लौटाए। कितना ब्याज प्राप्त किया? 2641 रुपए उसने वापस लौटाए और उसने उधार कितने दिए? 1860 रुपए उधार दिए। कितने बचे? 781.2। कितने रुपए ब्याज प्राप्त किया? 781.2। इसने कितने प्रतिशत दर से उधार दिया? 12%। 1860 रुपए को 12% की दर से उधार दिया। एक वर्ष का है, 12% की दर से उधार दिया तो कितने आए? 12 इंटू 6 72, 2 कैरी कितने बचे? 7। 12 इंटू 8 96, 96 7 103 कैरी बचे 3। 12 और इंटू 1 12 और 10 से 22। नीचे कितने? 10 पॉइंट हो गए। कितने रुपए ब्याज प्राप्त किया? एक साल का कितना रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 223.2। एक साल का 223.2 प्राप्त हुआ तो उसने 781 रुपए कितने वर्ष में प्राप्त किए? इसे मान लो 220 रुपए, इसे मान लो इसे 780 रुपए मान लो। 220 उसने 220 रुपए 3 वर्ष में कितने रुपए प्राप्त किए? 220 का 660। उसने 603 वर्ष में 660 रुपए ब्याज प्राप्त किया, लेकिन उसने टोटल कुल कितना ब्याज प्राप्त किया? 781 और 230 इंटू 4 कितने? 880। ये ज्यादा हो जाएगा। 3 वर्ष में कितने? 3 वर्ष में 660 और हमारे पास कितना? 781 प्लस आधे वर्ष में कितने? तो कितने आ गए? 3.5 वर्ष में उसने कितने रुपए ब्याज प्राप्त किया? 781 रुपए ब्याज प्राप्त किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन, कितने समय में 72 रुपए का 6 से 1.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएगा। कितने रुपए उसने उधार दिए? 72 रुपए उधार दिए। कितनी प्रतिशत की दर से? 6 से 1.4% की दर से उधार दिए। तो उसने कितने रुपए वापस लौटाए? 81 रुपए वापस लौटाए उसने। कितने रुपए? 81 रुपए। तो उसने कितना रुपए ब्याज प्राप्त किया? कितने रुपए ब्याज प्राप्त किया? 9 रुपए उसने ब्याज प्राप्त। कितने समय में? ये हमें पूछा है। पहले इसको चेंज करो, 6 से 1.4% को चेंज करेंगे तो क्या होगा? पहले इसको इसे फ्रैक्शन में भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 25/4%। प्रतिशत हटाएंगे तो भाग में 100। 25 से घटाए कितने बार? 4 बार, तो कितना आ गया? 1/16। 1/16 ब्याज किस पर लगेगा? 72 रुपए पर। 72 रुपए पर 1/16 ब्याज लगेगा तो कितने आ जाएंगे? 4.5 रुपए। 4.5 रुपए कितने वर्ष में कमाए उसने? एक वर्ष में 4.5 रुपए कमाए तो 9 रुपए कितने वर्ष में कमाए? 2 वर्ष में। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में 9 रुपए। ये क्या है? फर्स्ट वर्ष का, प्रथम वर्ष का कितना है? 4.5 रुपए कमाए तो कितने वर्षों में 9 कमाएगा? 2 वर्ष में उसने 9 रुपए कमाए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 400 रुपए की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए हो गई? 448 रुपए हो जाते हैं। समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपए की राशि 682 रुपए हो जाएगी? देखो 400
कितने रुपए उधार दिए शुरू स्टार्ट में उसने 400 रुपए उसने उधार दिए। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए उसने उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसने कितने रुपए वापस लौटाए? 448 रुपए वापस लौटाए। कितने रुपए ब्याज प्राप्त किया? 48 रुपए। कितने रुपए? 48 रुपए ब्याज प्राप्त किया। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में उसने 48 रुपए ब्याज प्राप्त किया। तो एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त किया? 24 रुपए। 24 रुपए ब्याज किस पर प्राप्त किया? 400 रुपए पर 24 रुपए ब्याज प्राप्त किया। तो एक पर कितना आ जाएगा? 24 बटे 400। एक पर कितना आ जाएगा? 24 बटे 400। हमें क्या पूछा? दर प्रतिशत दर पूछी है इंटू प्रतिशत में प्रतिशत 0 से 0 कर दिया। कितने आ गए? 6% दर। कितने आ गई दर? 6%। फिर हमें क्या होता है? समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपए की राशि 782 रुपए। समान दर 6% दर से 550 रुपए की राशि 550 रुपए की राशि कितनी हो जाती है? 682 रुपए हो जाती है। कितने प्रतिशत दर से? 6% दर से। कितना रुपए ब्याज प्राप्त किया इसने? 500 रुपए 550 रुपए इसने उधार दिए। वापस कितने रुपए लौटाए इसने? 682 रुपए। कितने रुपए उधार ब्याज प्राप्त किया? 132 रुपए। किस दर से उधार दिए थे? यहां पर लिख देता हूं। किस दर से? 550 रुपए को कितने प्रतिशत दर से? 6% दर से उधार दिया। एक वर्ष का 6%। तो कितने आ गए? 10 से 5 से काटो, ये 2 बार, ये 11, ये 3। कितने आ गए? 33 रुपए। एक वर्ष में उसने कितने रुपए ब्याज प्राप्त किया? 33 रुपए ब्याज प्राप्त किया। और टोटल उसने कितना ब्याज प्राप्त किया? 132। एक वर्ष में 32 रुपए ब्याज प्राप्त किया। तो 132 रुपए कितने वर्ष में? 132 रुपए कितने वर्ष में? तो 132 बटे 33 कितने आ गए? 4 वर्ष में। कितना है? 4 वर्ष में उसने ब्याज प्राप्त किया। देखो 550 रुपए उसने उधार दिए स्टार्टिंग में, 782 रुपए उसने वापस लौटाए। कितने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 132 रुपए। कितने प्रतिशत दर से उधार दिए? 6% दर से उधार दिए। तो 6%, 550 रुपए का 6% दर से उधार दिए। कितने रुपए प्राप्त हुए? एक साल में कितने रुपए प्राप्त हुए? उसने ब्याज कितना रुपए प्राप्त किया? 33 रुपए ब्याज प्राप्त किया। तो 132 रुपए कितने वर्ष में प्राप्त करेगा? 4 वर्ष में। ये थी अपनी आज की फर्स्ट क्लास। तो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना हमारी क्लास को।